गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर कल के 24 जनवरी के और आज 25 जनवरी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कल शाम को कवर नहीं कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से, तो आज इनको कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 25 जनवरी के दिन, आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार हमने 14th नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, तो उसी दिन को हम याद रखते हुए इस दिन को मनाते हैं। और इसके लिए नेशनल फंक्शन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें चीफ गेस्ट हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और इसीलिए इस दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेक्रेटेरिएट है इलेक्शन कमीशन का नई दिल्ली में। पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। इट डील्स विद इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। आर्टिकल 324 क्या कहता है? ये कहता है कि देश में इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल होगा वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आएगा, ये करेगा उसको। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 5 इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम पंचायती राज और नगर पालिका की बात करें, वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये 5 इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोविज़न किया गया है संविधान के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस समय कौन है? राजीव कुमार 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2008 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की ज़रूरत को लेकर इस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 8 मार्च को। यहाँ पर जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। इसकी थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 से 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट हुआ। 12 जनवरी होता है नेशनल यूथ डे। थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 23 जनवरी होता है पराक्रम दिवस। हु विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न 2024। इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, 11th सीएम ऑफ बिहार थे ये। 2 टर्म के लिए इन्होंने सीएम के रूप में कार्यभार संभाला था बिहार में। पहली बार 1970 से 1971, दूसरी बार 1977 से 79 तक। इन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है पॉपुलरली। और 24 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 100th बर्थ एनिवर्सरी। उसी दिन ये अनाउंस किया गया था कि इनको भारत रत्न मिल रहा है 2024 का। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने भी लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है वो मेंशन किया गया। पहली बार 1954 में मिला था 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर सी वी रमन। ये 3 पर्सनालिटीज़ को पहली बार 1954 में मिला था। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हमने एक सेपरेट वीडियो भी की हुई है भारत रत्न पर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट स्पेनिश F1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026 टू 2035। 2026 से लेकर 2035 तक स्पेनिश F1 ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट करने वाला है मैड्रिड, स्पेन। बार्सिलोना को रिप्लेस करके अब ये इसको होस्ट करेगा इतने सालों के लिए, 26 से लेकर 35 तक। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर इसी बात पर। चेस वर्ल्ड कप 2023 का जीता मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं, और भारत के आर प्रज्ञानंद इसमें रनर अप थे। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी के द्वारा जीता गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र ने जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा ने। मेंस फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, 3rd टाइटल था इसका। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2022-23 सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हरियाणा ने जीती, इसका ये पहला टाइटल था।
IPL 2023 सीएसके ने जीता, 5th टाइटल था इसका, गुजरात टाइटंस इसमें रनर अप था। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत रनर अप था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीती। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन विच सिटी। तो IICF के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो एक मस्जिद का निर्माण करेंगे अयोध्या में। और अयोध्या वाला जो पूरा मामला था बाबरी मस्जिद वाला, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 142 में क्या है, कंप्लीट जस्टिस, इसमें बोला गया है कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है वो भी कर सकता है। इसी आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये जो राम मंदिर अभी जहाँ पर बना है ये वाला विवादित एरिया था, तो ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। लेकिन मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे नहीं होता है ना कि एक लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड है, उसको कोई एक ही इंसान को जाएगा, वो फैसला आ गया एक को गया है तो दूसरे को कहीं और पे कर दे दो, ये नहीं होता है। लेकिन ये किया ताकि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। और अब ये जो 5 एकड़ की ज़मीन मिली थी, इसी पर मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इस मस्जिद का नाम रखा जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। 3 से 4 साल लगेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में, और मस्जिद के साथ में यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओवरटुक विच कंट्री एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। ये कंट्री है हांगकांग। इंडिया ने ओवर किया है हांगकांग को, 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। पहले नंबर पर कौन है, US की स्टॉक मार्केट है। सेकेंड नंबर पर चाइना, 3rd पर जापान है, 4th पर अभी तक हांगकांग था, लेकिन अब आ गया है इंडिया। इंडिया के बाद अब 5th नंबर पर हांगकांग हो गया है। हु रिसीव्ड COI CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड रवि शास्त्री को दिया गया है। और इनके अलावा फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ऑल्सो ऑनर्ड इन द ग्लिटरिंग सेरेमनी बाय द BCCI। 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन हेल्ड इन विच सिटी। ये हमें विशाखापट्टनम में देखने को मिला। 14th एडिशन इसका हो रहा है विशाखापट्टनम में। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन इनॉग्रेटेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस A रविशंकर। Which of the following documentary nominated for Best Documentary Feature at 2024 Oscars? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है टू किल अ टाइगर। इसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर्स अवार्ड में। निशा पाहुजा की ये डॉक्यूमेंट्री है टू किल अ टाइगर। इसको शामिल किया गया, नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट द 2024 अकेडमी अवार्ड्स। अकेडमी अवार्ड्स भी ऑस्कर्स को बोलते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। भारतीय गांव में ये तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री थी। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड रंजीत्स रिलेंटलेस परसूट ऑफ जस्टिस फॉर हिज डॉटर्स एब्डक्शन एंड असॉल्ट। इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वन द इंडिया ओपन 2024 विमेंस सिंगल्स टाइटल। ये टाइटल जीता है ताई जू यंग ने। ऑप्शन A करेक्ट है। चाइना की ये प्लेयर है, इनके द्वारा ये जीता गया है। फिर इसके अलावा इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें, नई दिल्ली में हुआ था। इसमें मेंस डबल्स के विनर हैं कांग मिन ह्यूक और सियो सांग जे। साउथ कोरिया के प्लेयर्स हैं ये दोनों। द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच कंडक्ट की जाती है। इजिप्ट में ही इसको कंडक्ट किया गया है। पहला एडिशन 2023 में हुआ था, पहली बार भारत में उसको कंडक्ट किया गया था। अभी सेकेंड एडिशन इजिप्ट में। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है। ये होगा यहाँ पर 11th एडिशन है इसका, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बकलो हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया। फिर इसके अलावा हम देखें, उज्बेकिस्तान हैज़ रिसेंटली हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन अडॉप्टिंग अ न्यू वर्जन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री ने इस तरह का रेफरेंडम करवाया है अपने यहाँ पर। तो ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। ऑस्ट्रेलिया में इसको कंडक्ट किया गया। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच है, कजाकिस्तान में ही हुई। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच है, वियतनाम में हुई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच महाराष्ट्र में हुई। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, ये किर्गिस्तान में हुई। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच राजस्थान में हुई। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच, ये मंगोलिया में हुई।
इक्विवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, इसको उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होती है, मेघालय में कंडक्ट हुई। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होती है, ये यूएसए में हुई। और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया। हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसको जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ऑल इंडिया कैंपेन है हमारा संविधान हमारा सम्मान। 75th ईयर अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो इसी के तहत इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। दिस कैंपेन इज़ बीइंग रन बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके अलावा न्याय सेतु को भी लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड लीगल इंटरफेस फॉर लीगल एडवाइस। विच प्लेयर वन द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने। सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इन्होंने जीता है, इससे पहले वाला भी यही जीते थे 2022 का, अभी 23 का भी यही जीते हैं। और इसके अलावा इनके कई सारे अचीवमेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से इनको दोबारा से मिला है। ही हैज़ स्कोर्ड द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन द मेंस T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका। Who won the Polly Umrigar Award at the BCCI Awards 2024 for the season 2022-23? 2023-24 के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड किसने जीता है BCCI अवार्ड्स में? ये हैं शुभमन गिल। अब ये जो पॉली उमरिगर अवार्ड है ये दिया जाता है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को, ठीक है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर आए हैं ना शुभमन गिल, तो इनको ये अवार्ड उसके लिए दिया गया है। अगर इस तरह से भी सवाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैदराबाद में इन अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था, पॉली उमरिगर अवार्ड, ये इनको मिलेगा शुभमन गिल को। 2021-22 के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला था, 20-21 के लिए रविचंद्रन अश्विन को, 19-20 के लिए मोहम्मद शामी को। फिर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रवि शास्त्री को। ये जो अवार्ड शो है लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, अब हो रहा है। Who has directed the documentary film To Kill a Tiger nominated for Oscar 2024? ये हमने आगे देखा है क्वेश्चन, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा डायरेक्टर मैंने वहाँ पर बताया था कौन है, निशा पहूजा है। ऑप्शन C इसका करेक्ट होगा। 96th अकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर 2024, इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ माइनर गर्ल फ्रॉम झारखंड। मार्च में अनाउंसमेंट होगी विनर्स की, अभी ये नॉमिनेट हुई है। यहाँ पर हम 95th अकेडमी अवार्ड्स 2023 में जो ऑस्कर्स दिए गए उसकी लिस्ट देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसने जीता मोस्ट अवार्ड्स, इसी के पास गए 7 अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है फॉर द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिशेल येओ ऑस्कर अवार्ड जीती फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड को मिला इसी मूवी के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में द एलिफेंट विस्परर्स जीती, ये भारत की ही डॉक्यूमेंट्री है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू जीता, जिसको MM कीरावनी के द्वारा कंपोज किया गया है, ये भी भारतीय सॉन्ग इसमें जीता है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंपनी रिटेन्स IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर 2024-28? जियो, वीवो, टाटा या फिर महिंद्रा? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी